हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि वॉइस क्या होता है, उसका सारा रूल हम बताए थे और टेंस पर आधारित अभी वॉइस का नियम चल रहे हैं। तो आज हम आपको टेंस पर आधारित वॉइस का नियम जो भी है आज हम आपको समाप्त कर देंगे। तो आप देखिए, प्रेजेंट टेंस पर आधारित जो आपका टेंसेस विद प्रेजेंट टाइम था, पिछले वीडियो में आपको हम टाइम एंड टेंस के बारे में भी बताएं कि टाइम एंड टेंस किस रूप में बना है और टोटल टाइम एंड टेंस की संख्या आपका 12 था। तो आज हम आपको बताएंगे टेंसेस विद पास्ट टाइम। तो टेंसेस विद पास्ट टाइम में यदि पहला लेते हैं तो पहला हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये देखिए हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके लिए पहले आपको स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं एक्टिव वॉइस के लिए। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाता है? वाच या वर्ब हो जाएगा और प्लस V3 तो होवे करता है और साधारणतः बाई लगता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। तो ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का। अब एग्जांपल से समझिए। आई रोट अ लेटर। ये देखिए आई रोट अ लेटर। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट खोजिए और पैसिव वॉइस बना दीजिए। अब देखिए ही प्लेड क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट, इसमें ऑब्जेक्ट खोजिए और इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। और भी देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे यू हेल्प्ड मी। ये देखिए आपका इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट है आई रोट अ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा। तो मैंने क्या लिखा? तो एक पत्र आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाइए। तो हो जाएगा आपका अ लेटर बाज रिटेन हो जाएगा। अ लेटर बाज रिटेन बाई और मी हो जाएगा। देखिए ही प्लेड क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। व्हाट या होम से प्रश्न करके आप पता कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पता कर लिए तो आपका वॉइस बनना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्रिकेट बाज और क्या हो जाएगा? प्लेड। क्रिकेट बाज प्लेड और बाई और हिम हो जाएगा। ये देखिए आपको सबका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मैट्रिक, ISC, ये सभी के लिए, इंटर आर्ट्स IA के लिए, सब के लिए आपका ये वॉइस इंपॉर्टेंस है। यू हेल्प्ड मी अभी ये बेसिक बता रहे हैं, समझिए। तो टेंस पर आधारित इसका भी आपका एडवांस बताएंगे। अभी वॉइस में बहुत सारा रूल है। तो इसमें हो जाएगा आई वाज हेल्प्ड यू। आई वाज हेल्प्ड यू। ये देखिए आपका हो जाएगा। तो ये देखिए आपका हुआ पास्ट इंडेफिनिट पर, इसी पर आधारित रहेगा। और भी एक एग्जांपल जैसे हम देते हैं एक्टिव वॉइस में। तो जैसे एक्टिव वॉइस में रहेगा राम किल्ड यू। राम ने तुम्हें मारा। जान से मारना होता है किल के मतलब, तो क्या हो जाएगा? यू के साथ वर लगाइएगा। V2 है देखिए यहाँ पर ही और V3 तो यहाँ पर ही किल्ड ही हो जाएगा और किल्ड बाई और नाउन रहेगा तो यहाँ पर ही नहीं कीजिएगा, यहाँ पर राम जैसे है वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको देखिए हम बना दिए। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया आपका। उसके बाद में हम अगला टेंस पर चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के यही स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव वॉइस के लिए है और ये देखिए आपका पैसिव वॉइस के लिए है। और इसको देखिए आराम से बनाना है। भाट या होम से प्रश्न करेंगे और जो आंसर मिल जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाइए। साधारणतः वॉइस में हम बताए थे V3 होवे करता है, साधारणतः बाई लगता है। इस रूप में आपको बनाना है। अगला टेंस आपका क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो अगला टेंस आपका क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अगला टेंस क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या हम करेंगे? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस के लिए हम क्या करेंगे, तो एक्टिव वॉइस के लिए हम स्ट्रक्चर देने जा रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर होता है और प्लस बीइंग, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 होता है और प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट होता है, वाज या वर लगेगा और V4 के बदले में यहाँ पर बीइंग लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा V3 और साधारणतः बाई और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। देखिए यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर के आधार पर क्या करना है, बनाना है। तो इस पर हो जाएगा। तो इस पर एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आई बाज कुकिंग, आई बाज कुकिंग फूड, आई बाज कुकिंग फूड। ये देखिए, तो आई बाज कुकिंग फूड, तो क्या मैं भोजन बना रहा था, तो देखिए मैं क्या बना रहा था, तब फूड। तो इसको सब्जेक्ट बना लीजिए तो हो जाएगा फूड, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, फूड बाज, और V4 है तो बीइंग लगाइए और फिर V3 कुक्ड हो जाएगा और बाई और आई देखिए आपको ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। और भी देखिए, ही बाज लविंग सीता, ये देखिए हो गया। तो क्या इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सीता बाज बीइंग लगाइए, लव्ड बाई हिम। ये देखिए एग्जाम्पल दो को हो गया। और भी देखिए, देवर प्लेइंग क्रिकेट, देवर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्या खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट बाज लगेगा इसके साथ और बीइंग लगाइए, बीइंग प्लेड बाई देम। ये देखिए इस रूप में आपका इस पर आधारित जितना भी होगा ये पास्ट कंटिन्यूअस में वॉइस को क्या करना है, इसको बनाना है। दो गो तीन गो एग्जाम्पल दे दिए हम आपको। समवन वाज बीटिंग यू। अब देखिए यहाँ पर ही एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यू वर बीइंग और बीटेन हो जाएगा। और बाई समवन नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे कि यदि कोई इंडेफिनिट एनिमेट सम वन या बॉडी या थिंग से अंत होगा, या फिर यदि वो सब्जेक्ट के रूप में पीपल पब्लिक ये सब रहेगा, तो उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। तो हमने देखिए नहीं बनाया, इस रूप में आपको बनाना है। चलिए, तो ये आपका हो गया देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये कैसे बनाया जाता है ये हम आपको दे दिए एग्जाम। तो पास्ट कंटिन्यूअस के भी हो गया। अब अगला टेंस जानेंगे कि अगला टेंस के क्या है स्ट्रक्चर। तो अगला टेंस आपका हो जाएगा टाइम एंड टेंस में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। और इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट और प्लस हैव या हैज और प्लस बीन। यहाँ पर देखिए हैव हैज प्रेजेंट में होता है, यहाँ पर ही पास्ट हो जाएगा तो हैड हो जाएगा और V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस हैड और इसमें भी बीन लगेगा प्लस V3 प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये पास्ट क्या है, इसीलिए जहाँ हैड होगा वहाँ पर लिख दिए थे हम हैव और हैज, वो तो हो जाएगा प्रेजेंट के लिए। अब इसका भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही हैड कुक्ड फूड, ही हैड कुक्ड फूड, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा फूड
हैड बीन, फूड हैड बीन कुक्ड, फूड हैड बीन कुक्ड बाई हिम। ये देखिए आपको ऐसे बनाना है, ये एक्टिव वॉइस था। फिर से आपको देखिए का एग्जाम्पल और दे रहे हैं एक्टिव वॉइस में, जैसे यू हैव किल्ड सीता। तब क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, जैसे मैं किताब पढ़ चुका था तो आई हैड रेड अ बुक होता है, तो मैं क्या पढ़ चुका था तो किताब। यू हैव किल्ड सीता, तुम सीता के मार चुके हो, मार चुके थे, यहाँ पर हैड देंगे, मार चुके थे, पास्ट में पढ़ रहे हैं। तो यू हैड किल्ड सीता, मार चुके थे, तो किसको मार चुके थे तो सीता को, तो हो जाएगा सीता हैड बीन किल्ड, सीता हैड बीन किल्ड बाई यू हो जाएगा। ये देखिए आपका पैसिव वॉइस हो गया, तो पैसिव वॉइस हो गया ये वाला। तो इस रूप में ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए एग्जांपल ये इस रूप में है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में बनाएंगे ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई, और प्लस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल है काफ़ी, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप लेकर के बना सकते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा आप उसको आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको कैसे बोलचाल की भाषा प्रयोग किया जाता है तो वो भी हम आपको बताए हैं कि पेड़ लगाए जाते हैं तो ट्रीज आर प्लांटेड, ये सब हम आपको बताए हैं। जैसे आई रीड जैसे है तो आई एम रेड हो जाएगा, आई टीच है तो आई एम टाउट, मुझे पढ़ाया जाता है। ये सब बोलचाल की भाषा में भी वॉइस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। वो नॉन डूअर के लिए होगा, ये सब जो आपका है डूअर के लिए है, जो काम को कर रहा है उसके साथ में सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब के लिए है। तो ये देखिए हम आपको मिटार दे रहे हैं, तो 3 को आपका देखिए हो गया है, इसमें भी पास्ट टेंसेस विद पास्ट टाइम में। और फिर अगला जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो अगला टाइम में बताने जा रहे हैं, टेंसेस विद फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टाइम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम एंड टेंस का वीडियो जाकर देख लीजिए पहले कि टेंसेस विद फ्यूचर टाइम में पहला भेद कौन होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए बता रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत आसान, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और प्लस होता है शैल या फिर विल प्लस बी और प्लस V3 और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये देखिए आपको पैसिव वॉइस का लिए स्ट्रक्चर होता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो आपको जैसे आई शैल रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूंगा, ये सब देखिए होता है, मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक, वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली, ये सब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आप सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस करना है, ट्रांजिटिव में करना है। जैसे चिड़िया दाना लाएगी द बर्ड, और विल ब्रिंग ग्रेन हो जाएगा, हम होंगे कामयाब तो वी शैल सक्सीड, देखिए हम होंगे कामयाब, हम कामयाब होंगे, चाहे हम होंगे कामयाब, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये सब देखिए आपका प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो देखिए अ बुक क्या हो जाएगा, अ बुक विल बी रेड बाई और मी हो जाएगा, देखिए इस रूप में हो गया। तो ये देखिए बन गया आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे ही विल बीट सीता, ही विल बीट सीता, वह सीता को पीटेगा। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वह किसको पीटेगा तो सीता को, तो क्या हो जाएगा सीता विल बी बीटेन, सीता विल बी बीटेन बाई हिम, सीता विल बी बीटेन बाई हिम हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे रहेगा आपका यू विल
यू विल कुक फूड। तुम खाना बनाओगे या तुम लोग खाना बनाओगे, तो क्या हो जाएगा, तब फूड के साथ तो बिल ही लगेगा, तो फूड विल बी कुकड, फूड विल बी कुकड बाई यू। जो आपका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी के याद रखना है, और इसी के आधार पर आपको सब क्या कर देना है, बना देना है। बिल्कुल आसान तरीका है बनाने के लिए। आगे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद कौन टेंस आएगा, तो वो आपको हम बताने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है, पर फ्यूचर कंटिन्यूअस तो आता है, लेकिन हम फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बना रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस के नहीं बना रहे हैं, वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बना रहे हैं। देखिए कैसे बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब तू लोग सोच रहा होगा कि ये दूसरा भी कने गायब हो गया, ये तीसरा में डायरेक्ट कैसे आ गए, तो अभी हम तुरंत बताएंगे अभी कि काहे ने गए दूसरा में। तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस में सेम होगा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट हो जाएगा, शैल या फिर क्या हो जाएगा विल और प्लस शैल या विल, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, जैसे आई शैल हैव बीटेन यू, आई शैल हैव बीटेन यू, मैं तुम्हें पीट चुकूंगा, मैं तुम्हें पीट चुकूंगा, तो मैं किसको पीट चुकूंगा, तब तुम्हें, तो इसके लिए बनाइए यू के साथ बिल लगेगा, यू बिल हैव बीन, यू बिल हैव बीन, और हो जाएगा आपका बीटेन बाई मी। ये देखिए आपका पैसिव वॉइस इसका बन गया, तो पैसिव वॉइस इस रूप में बनाना है। और भी देखिए ही बिल हैव, ही बिल हैव किल्ड अ बर्ड, वह पक्षी मार चुकेगा, तो क्या हो जाएगा अ बर्ड बिल हैव बीन, अ बर्ड बिल हैव बीन। जैसे देखिए आपका ऊपर स्ट्रक्चर है उसी रूप में हम बना रहे हैं, अ बर्ड बिल हैव बीन और V3 तो आपका इसमें दिल है ये है, तो हो जाएगा आपका किल्ड और बाई क्या होगा हिम। ये देखिए आपका बन गया, ये बर्ड बिल हैव और किल्ड बाई हिम, तो ये देखिए आपका हो गया। ऐसा ही बनाना है आपका ये फ्यूचर परफेक्ट। अब आगे सुनिएगा, टेंस जितना भी आपका टाइम एंड टेंस था, टेंसेस विद प्रेजेंट टाइम, टेंसेस विद पास्ट टाइम, और जो आपका टेंसेस विद जो फ्यूचर टाइम टेंस पर आधारित जो वॉइस का नियम बता रहे हैं, वो आपको हम टाइम एंड टेंस में 8 गो टाइम एंड टेंस के बताए हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट के बताएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बताएं, प्रेजेंट परफेक्ट के बताए हैं, फिर बताएं पास्ट इंडेफिनिट के, फिर पास्ट कंटिन्यूअस के बताए हैं, और पास्ट परफेक्ट के बताएं। 3 छो हो गया। फिर बताएं आपको हम फ्यूचर इंडेफिनिट के, और फिर बताएं फ्यूचर परफेक्ट का। 8 टेंस टाइम एंड टेंस का जो आपका होता है, और पैसिव वॉइस संभव होता है जनरली साधारणतः। बाकी जो आपका है टेंस के जो चौथा भेद है तीनों का, तो उसका और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो वॉइस है ना वो संभव नहीं है। अब क्यों नहीं संभव है, एक आध आपको उदाहरण देकर के तसल्ली के लिए बताते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि काहे नहीं संभव है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग a book, I have been reading a book। चलिए इतनी लेते हैं, जबकि ये सेंटेंस जो है आपका गलत है, I have been reading a book, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए उसमें टाइम की आवश्यकता लगता है, और टाइम को दर्शाने के लिए सिंस या फोर आता है। जब हम टाइम एंड टेंस उधर शुरू करिए दिए हैं,
पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे, उधर जब डिटेल से बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक जो ये बता रहे हैं और कि मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, ये गलत है। सही होगा आपका इसका कुछ आई एम रीडिंग अ बुक होता है, सही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। तो आई हैव बीन रीडिंग, मैं किताब पढ़ता और मैं किताब पढ़ता रहा हूँ। अब देखिए तो इसका लिए क्या बनाइएगा, आ बुक हैज बीन, आ बुक हैज बीन, एगो तो हैज बीन देखिए हो गया इसके लिए, और फिर एकरा में डबल बीन देखे लग जाएगा, आ बुक हैज बीन और क्या हो जाएगा रेड और बाई और मी। देखिए ये बीन का प्रयोग देखिए डबल हो रहा है, इसीलिए जो है आपका इंग्लिश ग्रामर में ये चौथे भेद का जो है ने वो पैसिव वॉइस आपका संभव नहीं है, क्योंकि देखिए आपका अल्टर जैसा लगता है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए तो हर टाइम एंड टेंस का चौथे भेद और फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो पैसिव होता है वो साधारणतः संभव नहीं होता है। अब जैसे आपका आता है वॉइस में सेंटेंस पर आधारित वॉइस के नियम। सेंटेंस, ये देखिए ये तो हम आपको बताएं टेंस पर आधारित वॉइस के नियम। सेंटेंस पर आधारित वॉइस के नियम, सेंटेंस पर आधारित वॉइस, सेंटेंस पर आधारित वॉइस के नियम। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये तो और आसान है। तो पहला रिक्वेस्टेड के लिए हम बताने जा रहे हैं। रिक्वेस्टेड जो अनुरोधात्मक सेंटेंस रहेगा उसके लिए, तो अनुरोधात्मक वाला सेंटेंस कौन चीज होगा, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर शुरू तो हो जाएगा आपका प्लीज या होगा आपका काइंडली, प्लीज या काइंडली, और प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट से। और पैसिव वॉइस के लिए क्या हो जाएगा, आप लगा दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू और प्लस भी वन और प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड और टू और प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल हो गया, एक्टिव वॉइस में जैसे देते हैं। और प्लीज और काइंडली का हटा देना है, तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दुनिया का सबसे रिक्वेस्टेड वर्ड प्लीज है, और प्लीज बोलना है तो प्लीज जैसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं हम किसी को धमका के बोल रहे हैं प्लीज किताबा दे मी कि नहीं, ऐसे करके नहीं बोलना है। प्लीज का मतलब होता है उसका शब्द ही बिल्कुल नॉर्मल निकलना चाहिए, बिल्कुल प्यार से निकलना चाहिए, ऐसा बोलना है। तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, देखिए स्ट्रक्चर यू आर रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, तो हो गया आपका यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड और टू, और जैसे आओ से लिख दीजिए गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए हम बन गया पैसिव वॉइस बना दिए। एक्टिव वॉइस में और भी जैसे लीजिए, जैसे काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो पैसिव वॉइस देखिए बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड और टू, और जैसा उसे लिख दीजिए हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प मी। हम देखिए लिख दें यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बिल्कुल आसान तरीका हो गया, और ऐसा ही बनाना है। और भी जैसे रहेगा, जैसे प्लीज अ ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, तो कृपया मेरे लिए कुर्सी लाइए, तो कैसे बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू अ ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। ऐसे कहें कृपया दरवाजा खोल दें, प्लीज ओपन द डोर, तो क्या करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, बिल्कुल यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, चला बन जाएगा आपका। तो इस रूप में आपको क्या करना है, और सेंटेंस पर आधारित वॉइस के नियम बनाना। तो पहला रिक्वेस्टेड अनुरोधात्मक हो गया आपका, फिर आपका दूसरा रहेगा ऑर्डर, ये देखिए आपका रहेगा ऑर्डर। तो इसके लिए एक्टिव वॉइस के लिए क्या होता है स्ट्रक्चर, तो V1 से शुरू होता है, जैसे ओपन द डोर दरवाजा खोल दो, क्लोज द डोर दरवाजा बंद कर दो, ओपन द विंडो खिड़की खोल दो, क्लोज द विंडो खिड़की लगा दो। ये देखिए ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, मतलब हम किसी को आदेश दे रहे हैं मेरे लिए कुर्सी लेकर के आओ, ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। जैसे स्विच ऑन द फैन, यानी पंखा को चला दो, स्विच ऑफ द फैन पंखा को क्या कर दो बंद कर दो, ये आदेश दे रहे हैं। V1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है।
तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। अब एक्टिव वॉइस में कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे रहेगा आपका ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये देखिए आपका हो गया। तो इसका पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपेंड। देखिए पैसिव वॉइस बन गया। एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, और जैसे रहेगा आपका हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो देखिए कैसे लगाएं, लेट लगा के बनाएंगे ना, तो लेट लगाइए और ऑब्जेक्ट कौन है, द पुअर, तो लेट द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। देखिए इस रूप में बनाना है। और फिर रहेगा क्लोज द डोर, तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ओपन द विंडो, तो क्या हो जाएगा, लेट द विंडो और बी ओपेंड। आपको ऐसे पैसिव वॉइस बनाना है। तो ऑर्डर वाला में V1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में और इस रूप से पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर पर ही आपको और वॉइस को बना देना है। बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आसान तो ये सिर्फ मेरे लिए है, आप लोग के लिए तो यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको दिमाग में जल्दी नहीं ढुकेगा, अभी पढ़िएगा तुरंत भुला जाइएगा, और भुलाना भी जरूरी है, और नहीं भुलाएगा तो पगला जाइएगा पढ़ते पढ़ते। उसका दिमाग में जैसे ढेर सारा कूड़ा कचरा तो ऐसे भरते रहता है दिन भर में, और उसका आप क्या करते हैं, मोबाइल के जैसा रीसेट होता है, आप क्या करते हैं उसमें क्लीन करते रहते हैं। बूस्टर ऐप होता है, उसको डाउनलोड करके और उसे करके आप बूस्ट करते रहते हैं, वायरस को डिलीट करते रहते हैं। आपका मस्तिष्क को इतना सारा वायरस दिन भर में भरते रहता है और आप उसको डिलीट करते हैं, ये नहीं तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा मोबाइल में, जैसे अपने अपने जाने तने फोन में लग जाता है, और साही आपका मस्तिष्क भी हो जाएगा। कब, जब लोग पागल हो जाता है तब, हैंग कर जाता है उसका मेमोरी तब। तो वैसे इसलिए आपका भी दिन भर में जो भरते रहता है अचड़ा कचड़ा ने, उसको भुलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक्सरसाइज वगैरह करके भी आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ माथा खोल करके ओकरा में साबुन और शैम्पू लगा के धो लीजिएगा और उससे क्या होगा, और आपका अचड़ा कचरा जो है बाहर हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अगला देखिए होता है सेंटेंस में प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन के मतलब क्या होता है, मनाहट, मनाहट। तो प्रोहिबिशन के लिए कौन चीज शुरू होता है, डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपको हम बता रहे हैं एक्टिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस के लिए क्या चीज हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस के लिए होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट और हो जाएगा आपका प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें नोट लगा देना है, नोट और प्लस बी और प्लस V3, यही तो करना है। जैसे एक्टिव वॉइस में रहेगा, जैसे नेवर, नेवर क्लोज द, नेवर क्लोज द डोर, दरवाजा को कभी नहीं बंद करो। तो ये निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर, लेट द डोर नोट बी क्लोज्ड, क्लोज्ड हो जाएगा। ये देखिए आपको लेट द डोर और नोट बी क्लोज्ड, देखिए आपको नोट लगा के बना देना है। आगे एक्टिव वॉइस में और रहेगा, जैसे रहेगा डोंट, डोंट, डोंट ओपन, ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। तो हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तब करेंगे लेट द डोर, ऑब्जेक्ट को लाइए, द डोर और बी नोट लगाइए, लेट द डोर नोट बी और क्या हो जाएगा, ओपेंड। ये देखिए पैसिव वॉइस बन गया। तो सेंटेंस पर आधारित और टाइम एंड टेंस पर आधारित आपको हम वॉइस के नियम सारा बता दिए हैं। आपको क्या करना है, इतना आपको कंप्लीट करके लाना है, और कम से कम हम डेली कहते हैं अपने भी पढ़िए, अड़ोस पड़ोस वाला के भी पढ़ाइए, 2-4-5 गो के पास शेयर भी कर दीजिए, वो भी पढ़ेगा। अपना यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उसको हम देखेंगे कि क्या परेशानी है बच्चों के साथ में, क्या दिक्कत हो रहा है, तो उसका हम पूर्ति करेंगे। और क्या चीज़ का डिमांड हो रहा है, क्या चीज़ का मांग हो रहा है, तो उसके लिए हम जरूर पूर्ति करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना करके लाइए।